अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। कबीर और रिया की नज़दीकियां अब तो इस हद तक बढ़ गई कि रिया को कबीर के कमरे तक ही ले आई। अब रिया वहां पर आ तो गई, मगर कबीर की माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि रिया और कबीर इतने नज़दीक होते जा रहे हैं। अब इनको दूर करने के लिए माँ को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करेगी वो तो अलहदा बात है, मगर यहाँ पर जो वफ़ा है वो ही नहीं चाहती कि कबीर और रिया एक साथ हों। इसीलिए तो बहन को इस काम पर लगा दिया कि कबीर के सामने उसकी माँ की बुराइयां करो कि उसने रिया के साथ बहुत गलत किया। इस तरीके से तुम कबीर के दिल में अपनी जगह बना लोगी। और मीना ने ऐसा ही किया। कबीर के सामने उसकी माँ की बुराई की कि उसको रिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रिया के लिए तो कबीर के दिल में एक महसूस जगह है, तो बस इसी वजह से थोड़ा बहुत माँ के खिलाफ होना शुरू हो तो गया। मतलब वफ़ा और मीना कहीं ना कहीं अपनी चालों में कामयाब हो ही रही हैं। और कबीर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि रिया जब घर आई थी तो माँ ने वाकई ही रिया के साथ बहुत गलत किया। मीना जो कुछ भी कर ले, रिया और कबीर को एक दूसरे से दूर तो कर ही नहीं सकती। अब तो इनकी मुलाकातें और भी बढ़ने लगी, एक दूसरे से मेल जोल इनका बढ़ता ही जा रहा है। कबीर रिया को साहिल समंदर पर ले जाता है रिया से बहुत सारी बातें करने के लिए। वहाँ पर रिया को ठंड लगती है तो कबीर एक हीरो की तरह अपना जैकेट उतार कर रिया को दे देता है। अब हीरो की तरह नहीं, कबीर हीरो ही है और एक हीरो की तरह ही वो अपना जैकेट रिया को देता है। मगर जब रिया घर आती है तो अस्मा ये जैकेट देखकर कहती है कि कहाँ से आया ये जैकेट। उस दिन रिया के पास कबीर का रुमाल भी था तो रिया ने कह दिया कि मुझे नीचे गिरा मिला। तो अब अस्मा ने पूछ लिया क्या ये जैकेट भी नीचे गिरा मिला था। रिया कितनी देर तक अस्मा की बातें बर्दाश्त करती, तो बस उसने भी अस्मा को कह दिया कि आप हर जुमेरात दरगाह जाती हैं। मैंने आपसे कभी पूछा कि ऐसी कौन सी मन्नत है जो इतने सालों से पूरी ही नहीं हो रही कि हर जुमेरात आपको दरगाह पे जाना पड़ता है। बस ये कहकर रिया चली जाती है और अस्मा तो देखती ही रहती है कि रिया इतना कुछ बातों ही बातों में अस्मा को कह गई। उसके थोड़ी देर बाद ही कबीर की माँ आ जाती है अस्मा के पास मिठाई का एक टोकरा लेकर और एक बहुत ही अच्छी खबर सुना देती है। अस्मा थोड़ी परेशान, थोड़ी घबरा जाती है, मगर जैसे ही रिया घर आती है देखती है कि इनके ड्राइंग रूम में इतना बड़ा मिठाई का टोकरा पड़ा है तो बिन कुछ सोचे बिन कुछ पूछे उसमें से मिठाई खाना शुरू कर देती है। अभी प्लेट में निकालती है कि अस्मा पूछती है पूछोगी नहीं ये मिठाई कहाँ से आई। तो रिया पूछ ही लेती है कि कहाँ से आई। तो अस्मा कह देती है कि कबीर की माँ ने उसकी मंगनी कर दी। आज कबीर की माँ खुद लेकर आई थी ये मिठाई। क्या वाकई ही कबीर की मंगनी हो गई और कबीर से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा उसकी माँ ने। और अगर कर भी दी तो क्या कबीर इससे शादी कर लेगा जिससे मंगनी की उसकी माँ ने। ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।